अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहसिना मुफ्ताह फ्रॉम तालीम कंसल्टेंसी चैनल। इस वीडियो में हम क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट की बात कर रही हैं तो मैं आपको कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी बताना चाहूँगी जिससे कि हम बच्चों की इंटेलिजेंस को बेहतर कर सकते हैं और बच्चों की जो मसल मेमोरी है, ये जो बैलेंसिंग की स्किल है और जो 5 सेंसेस हैं हमारी, उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, जो शख्स ये सोचता है कि मुझे कोई अर्ली ईयर्स में बहुत महंगा मटेरियल दरकार है जिसकी मदद से, चाहे वो पेरेंट हो चाहे वो टीचर हो, कि मैं उसकी मदद से बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट करूँगा या करूँगी, या मुझे वो मटेरियल मिल जाए तो फिर बच्चे की ये वाली स्किल डेवलप हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत ख्याल है। हमारे इर्द गिर्द में इतना मटेरियल मौजूद है कि उसकी मदद से हम बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट और मसल्स डेवलपमेंट बहुत बेहतर कर सकते हैं। ये देखिए, ये आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ देख रहे हैं। इन एक्टिविटीज़ में आप देखिए तो इसमें कलर डिस्क्रिमिनेशन भी हो रही है, बच्चा विजुअल्स डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, वो कलर्स को रिकग्नाइज कर रहा है, वो जिस कलर बास्केट में जो भी फ्रूट या जो भी वेजिटेबल डालना है वो उसको पुट कर रहा है। ये उसकी रिकग्निशन की स्किल को बेहतर करती है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को बेहतर करती है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बेहतर करती है और साथ साथ बच्चे के जो आप कह लीजिए कि बैलेंस है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन जो है उसको बहुत बेहतर करती है। अगर अब आप देखें तो अगली एक्टिविटी में भी बच्चा जो है वो कलर्स के मुताबिक उन टैबलेट्स को सेट कर रहा है। इसकी मदद से बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स बेहतर होती हैं। उसकी आप इस किस्म की एक्टिविटीज़ की मदद से आप बच्चों का स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं और बिलीव मी, बच्चे अगर आप इस तरह की उनको एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करें तो बच्चे इन एक्टिविटीज़ में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार करते हैं और वो स्क्रीन से हट जाते हैं। क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग बच्चों को मूवमेंट अच्छी लगती है, बच्चों को दौड़ना, भागना, कूदना, इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि आराम से एक जगह बैठ जाओ तो ये मुमकिन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की स्किल्स बेहतर से बेहतर हों तो आपको उनको ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ देना पड़ेगी। अब ये जो एक्टिविटी है, देखिए, देखने में बहुत मुश्किल लगती है लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से करते हैं। ये आपकी जो है आई हैंड कोऑर्डिनेशन को बेहतर करती है, आपके फोकस और अटेंशन को बच्चों की बेहतर करती है। तो इस तरह आप जो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं उनसे बच्चों की बैलेंसिंग की स्किल को बहुत बेहतर करते हैं बच्चे की। इसके अलावा जब बच्चे खुद से बैठ कर ये एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो अपनी इंडिपेंडेंस और कॉन्फिडेंस को बहुत उनका जो है बूस्ट मिलता है और वो इन एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं। आप ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं आप देखें, इनमें कोई भी एक्सपेंसिव मटेरियल यूज़ नहीं किया गया। आप काइंडली, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप मदर हैं या अगर आप टीचर हैं तो क्लास में कुछ ऐसे एरिया ज़रूर बनाएं। बहुत माजरत के साथ हम पाकिस्तान में रहते हैं तो ये फ्लक्चुएशन को हमें फेस करनी पड़ती है। आज सुबह से जो है इसी तरह के हालात हैं। खैर, तो अगर आप चाहें तो आप एज अ मदर अपने घर में एक कॉर्नर ऐसा ज़रूर बनाइए जहाँ देखिए ये छोटे छोटे से रबर बैंड हैं, छोटे छोटे से पीनट्स हैं, दाल के दाने हैं, मुख्तलिफ सब्जियां हैं, आपके चम्मच हैं, यानी वो तमाम चीज़ें जो आपके घर में इजी अवेलेबल हैं वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो आप बच्चों को रोज़ाना की बेस पे डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ दीजिए और उन एक्टिविटीज़ के साथ साथ शुरू में उनके साथ खुद भी उसको परफॉर्म कीजिए, क्योंकि आप देखिएगा आपका अपना बैलेंस भी इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि कुछ प्रैक्टिस के बाद जिस तरह ये दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है ना, वो हम एडल्ट्स को भी बहुत अच्छा नहीं आता है, हमारी प्रैक्टिस नहीं है। तो अगर बच्चों को हम इस किस्म की एक्टिविटीज़ कराते हैं तो उनको उनकी इमोशनल रेगुलेशन, तो उनकी इमोशंस बहुत बेहतर, पेशेंस उनमें बहुत डेवलप होता है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, उनकी ऑब्जर्वेशनल स्किल डेवलप होती है। ये तमाम स्किल्स मिलके एक्चुअली ब्रेन डेवलपमेंट करती हैं, एक्चुअली हमारी इंटेलिजेंस डेवलप करती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे जो हैं आगे उनका जो एकेडमिक पूरा सफ़र है, उनकी जो आगे की तालीम है, उनकी जो आगे की ज़िंदगी है वो बहुत बेहतर गुजरे और वो एक सही शख्स की तरह अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करते हुए, अपॉर्चुनिटीज़ पे काम करते हुए मेहनत के साथ आगे बढ़ें, तो हमें अर्ली ईयर्स में उनकी ब्रेन डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा। और हम आइंदा आने वाली वीडियोस में आपको ECC के डिफरेंट एरियाज़ के बारे में बताएंगे और हर एरिया के हवाले से आपको इसी तरह विजुअल्स दिखाएंगे ताकि आप अपने बच्चों को ये छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ करवा सकें। डेली बेसिस पे आप कोशिश कीजिए एटलीस्ट 15 मिनट्स मिनिममली, अदरवाइज 30 मिनट्स और 1 आवर अगर वो बैठ कर इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं तो ये बहुत ही शानदार बात है। अदरवाइज वो कम से कम 15 मिनट्स जो है इस किस्म की एक्टिविटीज़ में सर्व करें ताकि उनका जो है वो
ایک انٹیلیجنس جو ہے وہ ان کی بوسٹ ہو اور ساتھ ساتھ ان کا فوکس اٹینشن اور تمام جو 21st سینچری اسکلز ہیں وہ بہتر سے بہتر